बात से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, शास्त्रों में चर्चा आती है कि स्वर्गीय देवता और मनुष्यों के बीच में युद्ध होता है, तो ये क्या मूल शरीर से आते हैं या विक्रिया से, और फिर इनमें जीत किसकी होती है? इसमें क्या होता है, जैन शास्त्रों में पूज्यवर रविशरण आचार्य महाराज ने श्री पद्म पुराण के अंदर एक युद्ध लिखा है। एक राजा ने एक बंदर को मार दिया। वो बंदर जाकर के व्यंतर देव हुआ और उसने विक्रिया से आकर के युद्ध किया, और युद्ध होते होते इसमें जीत तो देवता की होती है, लेकिन कंप्रोमाइज होता है। अंत में राजा समझ जाता है कि अलौकिक घटना क्या, एक बंदर को मारते थे, उसके जितनी खूनों की बूंदें गिरती थी उतने नए बंदर पैदा हो जाते थे। तो तुरंत राजा ने समझ लिया कि ये कोई मनुष्य का तो काम नहीं हो सकता, ये तो कोई है। तो राजा हथियार डाल देता है। एक युद्ध का वर्णन पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर दिया। जब चक्रवर्ती अर्ध विजय प्राप्त कर लेता है और विजयात पर्वत पर पहुंचता है, तो वहाँ पर जो प्रशस्ति लिखने की बात आती है, वहाँ पर जब विजयात से आगे जाने की बात आती है, तो देवता सेनापति को रोकते हैं और ये मान के रोकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नकली राजा आ गया हो। कोई नकली राजा आकर के विद्याओं को सिद्ध करके जब समोषण की रचना विद्याओं के द्वारा हो सकता है, तो कोई चक्रवर्ती की सेना विद्याओं से बना करके और नकली जा रहा हो तो वहाँ उनका नियोग होता है, जो मुझे युद्ध में हरा देगा तो समझ लेंगे ये असली चक्रवर्ती है, क्योंकि देवताओं को कोई हरा नहीं सकता। और यदि चक्रवर्ती हरा देगा सेनापति, तो वो देवता समझ जाते हैं कि मुझे हराने वाला माँ दुनिया में एक ही व्यक्ति है, चक्रवर्ती, उसका सेनापति। तो उनमें जम के युद्ध होता है। फिर देवता हार जाते हैं। फिर देवता उनकी विनय करते हैं कि नहीं, आप नियम रूप से चक्रवर्ती हैं, आप आगे पधारिए। ऐसा एक दो स्थानों पर देवताओं के मनुष्यों का युद्ध के संबंध में उल्लेख मिलता है। वैष्णव दर्शन में कई अलग ढंग से देवताओं का युद्ध मिलता है, लेकिन वहाँ भी हुआ तो है। विवेक जैन।